हुसैन ने खोल दिया, हमने खतूत लिखे हैं और वो खतूत अगर हुसैन ने यजीद के पास पेश कर दिए, अगर यजीद के सामने भेज दिए तो हमारी तो पोल पट्टियां खुल जाएंगी। क्योंकि इन्होंने बेवफाई की थी ना, पहले तो सब हामी थे। इमाम मुस्लिम से सबने तो कहा था ना हुसैन को बुला लो हम साथ देंगे, सबने तो दावतें की थी ना। इमाम मुस्लिम की इक्तदा में सबने तो नमाजें पढ़ी थी ना, सबने तो बैत कबूल की थी ना। मगर इन्होंने तो गद्दारियां की है, ये तो अपने वादे से फिर गए थे, ये तो गद्दारी करने वाले थे, ये तो बेवफाई करने वाले थे। इन्होंने कहा शहीद करने में जल्दी करो। इन जालिमों ने इस डर से कि कहीं ऐसा ना हो कि हमारी पोल पट्टी खुले, जल्दी करो। इमाम पाक को शहीद करने के बाद में ये बात अब और साबित हो गई। इन्होंने मशवरा किया, शहीद तो कर दिया लेकिन खत अभी भी वो इमाम के खेमे में है या इमाम के पास थे, वो कहीं रखे हुए हैं। अगर वो भी बाद में पहुंच गए तब भी खैर नहीं। यजीद कहेगा फौजी मेरे हो। बुला हुसैन को रहे थे, बुला हुसैन को रहे थे, तो खैर नहीं है, क्या करे? तो कहा खेमे हुसैन की तलाशी लो, हो सकता है खत मिल जाए। किसी ने कहा तलाशी लेने में हो सकता है कुछ रह जाए, तो कहा आग लगा दो, सब जल जाए। जालिमों ने ये ना देखा किसके खेमों में आग लगा रहे हैं। उनके खेमों में आग लगा रहे हैं कि जिनके सत्ते में अल्लाह ने दुनिया वालों को जिंदगियां बख्शी। इन्होंने यह ना देखा कि किन के खेमों में आग लगा रहे हैं। उनके खेमों में आग लगा रहे हैं जिनके सदकों में अल्लाह ने उन बच्चियों को जिंदगियां दी हैं, जिन बच्चियों को ये मक्का के काफिर जिंदा कब्र में दफन कर दिया करते थे। आग लगाई खेमों में, लग गई खेमों में आग, सब चल गया। जिस्म पर जो कपड़े हैं बाकी हैं बस सब चल गया, अब कुछ नहीं है। जो लोग कहते हैं कि करबला का वाकया घड़ के झूठा सुनाया जाता है, मैं पूछना चाहता हूं बता, जब आग लगा दी तो बचा क्या? क्या बढ़ा के सुना रहा है यार जाकी? इसमें कौन सी चीज बढ़ा दी? जब आग लगा दी तो बचा क्या? बहुत से लोग कहते हैं आपको गढ़ के सुना रहे हैं यार, जब आग लग गई तो बचा क्या? तू कहता खाना था तो लग गई आग, कहां है खाना? तू कहता साजो सामान था तो लग गई आग, तो कहां है साजो सामान? सब खत्म। और जब असीर बना के करबला से ले जाने लगे, कहां पर? यजीद के दरबार में। चलो इनाम हासिल करेंगे, जरा सुन ले यार बहुत मोहब्बत के साथ। जिंदाबाद तवज्जो करें मगर ए मम्मा तवज्जो है। जब असीर बना के करबला से ले जाना शुरू किया, हाथों में हथकड़ियां डाली गई, पैरों में बेड़ियां डाली गई, ऊंटों की कमर पर बिठाया गया, कसा गया। सैयदा ज़ैनब जब करबला छोड़ने लगी, इमाम के कटे हुए लाशे पर नजर पड़ी सैयदा ज़ैनब की। जैसे ही करबला से आपका काफिला निकलने लगा, यजीदी भेड़िए असीराने करबला को जब शाम की तरफ ले जाने लगे, सैयदा ज़ैनब की जैसे ही नजर पड़ी हुसैन के कटे हुए लाशे पर, कहने लगी वाह हुसैन, मदीने में थे तो नाना के कांधों पे सवारी किया करते थे, करबला आए तो लाश कैसी बेगोरो कफन पड़ी है। बड़ी सब्र की बात है यार, यहाँ कितना बड़ा सब्र किया जा रहा, दिल फटते हैं सुनते हुए। जिन्होंने आंखों से देखा होगा उनकी तकलीफ का कौन अंदाजा लगा सकता है? बताएं कौन अंदाजा लगा सकता है?
और इन्हीं शहजादियों को जब दमिश्क के बाजार लाया गया और लाके दमिश्क के बाजार में खड़ा किया गया, एक तमाशा बनाया गया, ऐलान किया गया, अहले दमिश्क इकट्ठा हो जाओ, जमा हो जाओ, देखो हम करबला में हुकूमत के बागियों के सर काट के लाए हैं। किसी को नहीं बताया गया नवासे रसूल का सर काटा गया है, बल्कि ऐलान किया गया था करबला के मैदान में हुकूमत के बागियों के सर काटे गए हैं। पूरा दमिश्क जमा था, तमाशाई बना था, पूरा दमिश्क तमाशाई बना है। कोई नहीं पूछता कि ये भूखे भी होंगे, इन्हें खाना तो खिलाओ। कोई नहीं पूछता था करबला से यहाँ तक लाए हुए प्यासे भी होंगे, इन्हें पानी तो पिलाओ। कोई नहीं पूछता था इसमें बच्चे भी हैं जिनको तुमने कैद कर रखा है, ये थक गए होंगे, इन्हें कम से कम रिहा तो करो। कोई नहीं पूछता था। सब तमाशाई बने हैं, सारा दमिश्क तमाशाई बना है, लोग मैदान में इकट्ठा है। सारा ऐसा लगता है कि आज दमिश्क में कोई मेला लगा दिया गया हो। लोगों जरा गौर करो, कटा हुआ हुसैन का सर नेज़े पर कुरान की तिलावत कर रहा है। सैयदा ज़ैनब दमिश्क के बाजार में है, सैयदा सकीना दमिश्क के बाजार में है, ज़ैनुल आबिदीन दमिश्क के बाजार में है, बचा हुआ काफिला असीर बना हुआ दमिश्क के बाजार में है। सारा दमिश्क तमाशाई बना है। सब जोश में नारे लगाने हमने जंग जीती है। इन्हें क्या पता था कि कयामत तक के लिए दुनिया भी हार गए और आखिरत भी हार गए। इन्हें क्या पता था। इसी दरमियान एक छोटा सा बच्चा सैयदा ज़ैनब की बारगाह में आके खड़ा है। एक कपड़े की थैली लेके सैयदा ज़ैनब की तरफ आगे बढ़ाई, कहने लगा, बीबी इस थैली को ले लो, इसमें कुछ खाने पीने की अशिया है, इसमें कुछ कपड़े हैं, तुम्हारे बच्चों के कपड़े पोसीदा हैं, कपड़े फटे हुए हैं, इनको ये कपड़े दे दो ताकि ज़ेबुतन कर ले, कुछ खाने पीने की अशिया है ताकि ये बच्चे खा ले। सैयदा ज़ैनब ने इस बच्चे से फरमाया, बेटा इन बागियों में कौन वफादार है जिसने हमें पहचान लिया, उसे लेके तो आ, उसके चेहरे की तो जियारत करने दे, कम से कम देख तो ले कि वो है कौन, कि जिसने इन बागियों में हमारी मदद का वादा किया है कौन। बच्चा दौड़ा दौड़ा गया और जब वापस आया ना तो एक 80 साला खातून का हाथ पकड़ के लाया। कहने लगा, इस खातून ने मुझे ये कपड़े का थैला थमाया था और कहा था फला को दे दे जो काफिले में असीर बने हैं। बूढ़ी से ज़ैनब ने पूछा, ओ बूढ़ी माँ ये तो बता कि तूने हमें पहचान लिया, हम कौन है? क्या तुझे हमारी शनाख्त हो गई कि हम कौन है? क्या तूने इन बच्चों को पहचान लिया, ये कौन है? इमाम ज़ैनुल आबिदीन की तरफ इशारा करके फरमाया कि इन्हें पहचाना, ये कौन है? बूढ़ी ने सर हिला के कहा, बेटी मैं न तुम्हें पहचान सकी, न इन बच्चों को पहचान सकी, न इस नौजवान को पहचान सकी। मैं बूढ़ी हो गई हूँ, मेरी नजर कमजोर है, बुढ़ापे की वजह से मेरी कमर झुक गई है। बेटी मैंने तुम्हें पहचान के खाना नहीं भेजा, मैंने पहचान के कपड़ा नहीं भेजा। सैयदा ज़ैनब ने फरमाया, बूढ़ी माई जिन्होंने पहचाना था उन्होंने तो गला काटा है, जिन्होंने पहचाना था उन्होंने तो खैमे में आग लगाई है, जिन्होंने पहचाना था उन्होंने तो बेड़ियां पहनाई है, जिन्होंने पहचाना था उन्होंने तो हथकड़ियां पहनाई है। तूने तो पहचाना भी नहीं, फिर खाना किस लिए भेजा है, फिर तूने कपड़ा किस लिए भेजा है? कहने लगी, बस मैंने जब तुम्हें कैदी देखा तो मखदूमा की याद आ गई, बस इसलिए मैंने खाना भेजा, मैंने इसलिए तुझे कपड़ा भेजा। सैयदा ज़ैनब ने फरमाया, बूढ़ी माई कौन सी मखदूमा की याद आई? कहने लगी, बेटी मेरी एक मखदूमा थी जिसने ये वसीयत की थी कि जिंदगी में कभी किसी कैदी को देखो तो खाना जरूर खिलाना। जब मैंने तुम्हें कैद में देखा तो अपनी मखदूमा की वो वसीयत याद आई, खाना जरूर खिलाना। मेरे पास जो भी था मैंने भेज दिया है, कबूल फरमाए। कहने लगी, अल्लाहु अकबर। सैयदा ज़ैनब ने फरमाया, बूढ़ी माई तेरी तेरी मखदूमा की वसीयत बड़ी लाजवाब है, कैदियों पे क्या गुजरती है कोई हमसे पूछे, वाकई बहुत अच्छी वसीयत थी, लेकिन बता तेरी मखदूमा का नाम क्या था जिसकी वसीयत इतनी प्यारी है? 80 साला बूढ़ी ने जवाब दिया, बेटी मेरी मखदूमा को फातिमा बिन्ते रसूल कहते हैं। बड़ा नाजुक मौल है यार, और कितना सब्र का लम्हा हो गया। सैयदा ज़ैनब से कह रही है, सैयदा ज़ैनब ने फरमाया, बूढ़ी माई फिर तेरा नाम क्या है, फिर तू कौन है, तेरा नाम क्या है?
कहने लगी मेरा नाम फिजा है। अल्लाह, ये बीबी फिजा है, ये बीबी फिजा है। कौन है ये? हजरत फातिमा की खास कनीजों में, सबसे खास कनीजों में सैयदा फातिमा की। लेकिन पहचान क्यों ना सकी? इसलिए कि हजरत फातिमा के विसाल के बाद इन्होंने मदीना तैयबा छोड़ दिया था, दमिश्क आ गई थी, और छोड़े हुए भी एक अरसा गुजर गया था। हुसैन बच्चे से उम्र 56 साल की आ गई थी। जब हुसैन की शहादत हुई तो उम्र 56 साल, जमाना गुजर गया था, इसलिए पहचान न सके। मालूम है आपको? कहा बीबी तेरा नाम फिजा है, कुछ न बोली हजरत ज़ैनब, बस एक जुमला बोला, तेरा काम बड़ा अच्छा है, बहुत अच्छा है तेरा काम, बहुत अच्छा है तेरा काम, तूने इतना अच्छा काम किया, दिल चाहता है कि तुझे इनाम दे, मगर जाहिरी तौर पर अब दुनिया भी कुछ माल नहीं, जालिमों ने खेमों को आग लगाई, लेकिन खाली तुझे भेजें ये भी हमारी आदत नहीं है, हमारी चौखट से कोई खाली जाता नहीं है। मांग, अगर तेरी कोई ख्वाहिश हो तो बता, दुआ करेंगे, अल्लाह मरने से पहले तेरी ख्वाहिश को पूरा कर देगा। दुआ करेंगे, अल्लाह मरने से पहले तेरी ख्वाहिश को पूरा कर देगा। जबानों में आज भी इतनी ताकत रखते हैं कि अगर किसी के लिए दुआ कर दे तो अल्लाह उसकी ख्वाहिश को पूरा कर दे, दुआ मुकम्मल कबूल होती है। अगर कोई ख्वाहिश हो तो बता। 80 साल की बूढ़ी औरत ने बड़ी खुशी का इजहार करते हुए कहा, वाकई अगर दुआएं कबूल होती है तो बेटी एक दुआ कर दे, मेरी एक ख्वाहिश है, मेरी एक तमन्ना है, और वो ये है कि मरने से पहले एक बार कम से कम मैं फातिमा के शहजादों का दीदार कर लूं, मैं हसन और हुसैन को देखना चाहती हूँ। सैयदा ज़ैनब ने फरमाया, समझ ले तेरी दुआ कबूल हो गई, समझ ले तेरी दुआ। ये जो सामने नेज़े पे कटा हुआ सर है ना, कोई और नहीं है, ये वही है जिसको तूने झूले झुलाए, यही तेरा हुसैन है, यही तेरा हुसैन, और तेरे सामने जो खड़ी है कोई और नहीं। फातिमा के आंगन में मैंने जिसकी उंगलियां पकड़ के तू चलाना सिखाया करती थी, वही तेरी ज़ैनब खड़ी है। कितना नाजुक मामला है, कितना नाजुक सा माहौल होगा, जरा गौर करें। इसे कहते हैं सब्र। यहां भी सब्र है, करबला में भी सब्र है, करबला के बाद भी सब्र है। जलसा में आने वालों, सब्र पर बार बार तकरीरें भी होती है, सब्र के बारे में बताया जाता है। खुदारा सब्र से काम लें, सब्र इतनी बड़ी चीज है, खुदा की कसम, अगर आपने सब्र से काम लिया ना, अगर सब्र से काम लिया ना, तो जिंदगी खुदा की कसम अलग ही नजर आएगी। सब्र, समझ रहे हैं आप? सब्र बहुत बड़ी चीज है। कुरान ने एक जगह कहा, ए ईमान वालो, मदद चाहो सब्र से, मदद चाहो नमाज से। सब्र, सब्र जरूर करें। कुरान ने एक जगह कहा, इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात व तवासौ बिल हक़ व तवासौ बिस्सब्र। ये चार काम करने वालों को कुरान ने कहा ये खसारे में नहीं है। ईमान लाने वाले, अच्छे अमल करने वाले, हुकूक और सब्र की तलकीन करने वाले। सब्र से काम लें, सब्र बहुत बड़ी चीज़ है। करबला आपको सब्र का सबक देती है। मौला कहने से ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। कोई ख़ता हुई हो तौबा करता हूँ, मौला माफ़ फरमाए। कलमा शरीफ पढ़े, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, इस्लाम जिंदाबाद, व मा अलैना इल्लल बलाग।